चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा रेडियन और डिग्री में। तो माय फ्रेंड्स, हम ये पढ़ चुके हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। इसका लॉजिक मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है जी। उसके बाद जो मेन स्टेशन पे जो गाड़ियां थी उसके अंदर भी मैं आपको कन्वर्जन सिखा चुका हूं कि किस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। बात सुन आ रही है? तो अब हम उसी चीज को थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। तो हेडिंग डालेंगे अब हम कन्वर्जन ऑफ रेडियन, ठीक है जी। कि अब यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो चलो पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, बाद में इसको कर लेंगे कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है जी। अब जैसे कि मेरा क्वेश्चन है सर कि अब हमें कन्वर्ट करना है 35 डिग्री को इनटू रेडियन। तो माय फ्रेंड 35 डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा देखते हैं। तो जरा देखिए सर, हमें पता है सर एक बात क्या कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। रिजल्ट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू यूनिटरी मेथड पाई अपॉन 180, ठीक है जी, इनटू 1 डिग्री रेडियन। तो फ्रेंड्स अगर हमें यहां पे निकालना क्या है 35 डिग्री, तो इसका मतलब यूनिटरी मेथड 35 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू में 35 डिग्री, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा रेडियन है, रेडियन का आंसर हमारा पाई में छूट सकता है। तो अब जरा देखिए सर किससे रिड्यूस हो रहा है सर, 5 से कट रहा है सर, ठीक है जी। 5 7 5 से कट रहा है, ठीक है जी। कितना हो गया 36। तो रिजल्ट 7 पाई बाय 36 रेडियन। तो यानी 35 डिग्री दैट विल बी इक्वल्स टू 7 पाई अपॉन में 36 रेडियन, ठीक हो गया? यस। अब इसी तरह से आगे चलते हैं सर। अगर मान लीजिए हमें 220 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सेम हमने कहा 180 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 डिग्री, 1 डिग्री लिखो ना लिखो, योर चॉइस। तो सर 220 डिग्री पाई 180 220 आ रही बात समझ जी। तो अब जितना रिड्यूस हो सकता है उतना रिड्यूस करेंगे सर हम इसको, जितने से रिड्यूस हो सकता है, ठीक है जी। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है जी। 2 से कट रहा है 11 पाई, 2 से कट रहा है 11 पाई बाय 9। आगे रेडियन लिखना ना भूलना, ठीक हो गया? तो यानी माइनस 220 डिग्री इज इक्वल टू 11 पाई बाय 9 रेडियन। अब क्वेश्चन आता है सर कोई माइनस डिग्री की बात करें, नॉट सो बिग इशू। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन होता और वो हमसे कहता है जी माइनस 220 180 पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू दिस वन माइनस 220, तो सर यह माइनस 220 हो जाता, ये आंसर माइनस में जाता। दैट्स इट। तो सेम पैटर्न है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमें माइनस डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो भी हमारी कहानी सेम रहने वाली है। इज दैट क्लियर? यस हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए 1 मिनट के लिए हमने कहा 270, और हमने कहा जी 270, ठीक है जी। अब ध्यान करिए सर, ये हमारा 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, और ये 270 डिग्री। तो अब ये इसकी क्लासिफिकेशन पूछ रहा है कि यहाँ पे रेडियन क्या होगा। भाई कुछ कर रहे हो तो समझ में तो है ना कहाँ की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो ठीक है जी, पीछे फिर वही तरीका 180 पाई रेडियन, ठीक है जी। तो 270 पाई अपॉन 180 इंटू 270, ठीक है जी। कट रहा है सर, 9 से कट गया 9 3 पाई बाय 2, ठीक हो गया? तो यानी 270 जो निकला हमारा दैट विल बी 3 पाई बाय 2, ठीक हो गया? इस तरीके से हम कोई भी कहानियां निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार में बताया था, दोबारा बता देता हूं सर। एक्चुअली में ना हम बहुत एक्यूरेसी की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए, भाई पॉसिबल सा नहीं है फिर भी कोशिश कर रहा हूं। मान लो मैंने कहा ये 0 डिग्री है,
अब मुझे 1 डिग्री ड्रॉ करना हो तो बड़ा बहुत मुश्किल है सर। ये 1 डिग्री मैं लिख रहा हूं, लेकिन आपको ही पता है सर ये 1 डिग्री से ज्यादा है, 1 डिग्री से ज्यादा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये हमारी यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट है, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, और इनके अंदर जो डिफरेंस है सर 1 डिग्री का डिफरेंस है। तो अब आपको अगर मैं इनके नाम दे दूं, जैसे मान लीजिए पहले वाले का नाम ए दे दिया, दूसरे वाले का नाम बी दे दिया, तो ये जो डिफरेंस है इसकी बात कर रहा हूं। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो 1 डिग्री में जो डिफरेंस है, क्या ये 1 डिग्री का डिफरेंस 10 किलोमीटर हो सकता है? अगर मैं बात करूं आपसे कि क्या 1 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे 10 किलोमीटर हो सकता है? यस सर। बिल्कुल हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है ना, देखो मेरी बात को समझो। अब आप ये जो मर्जी डिग्री लगा लो कि भैया ये इतनी डिग्री है, ठीक है जी। मान लीजिए एक फेक फिगर मैंने कह दिया, सपोज करो ये 15 डिग्री है, तो सर अब यहाँ पे डिफरेंस कम है या बढ़ रहा है, इसको मैं और बढ़ा दूं, मान लीजिए तो ये डिफरेंस और बढ़ रहा है, और बढ़ा दूं और बढ़ रहा है, तो जितना दूर होता चला जाएगा उतना डिफरेंस बढ़ जाएगा। एम आई राइट? यस सर। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि आप 1 डिग्री का डिफरेंस कई हजार किलोमीटर में नहीं हो सकता। आप सोचिए, जब हम बात कर रहे होते हैं अपनी अर्थ से, मार्स की बात करें, मंगल ग्रह की बात करें, हम कह रहे हैं भैया इतने लाखों किलोमीटर दूर है भाई वो, तो वहां तो सर ये सोचिए जो 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री की वैल्यू है। एम आई राइट और नॉट? ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लाइट ईयर्स हो जाएंगे। फिर अब मान लीजिए हमने कहा भाई ये हमारा अर्थ है, ये मार्स है जी, हम यहाँ से अपना जो प्रोजेक्ट है सर वो छोड़ रहे हैं सर यहाँ पे, ठीक है, सैटेलाइट। अब हम वो कह रहे हैं सर यहाँ से जाए ताकि वो इसकी ग्रेविटी के उसके अंदर आ जाए, यही कर रहे थे ना हम। यस तो आप सोचिए यहाँ पे अगर 1 डिग्री का भी डिफरेंस हो, यहाँ पे अगर 1 डिग्री का भी कहानी इधर उधर हो जाए तो पता नहीं कहाँ जाएगा वो। मेरी बात सुनने आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। थोड़ा बड़ा सोचो ना, समझ आ रही है मेरी बात? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने कहा सर ये सपोज करो कितने पर डिग्री पे यहाँ पे जा, अब आप मेरी बात को समझिए सर, यहां से हम अपनी सैटेलाइट को छोड़ रहे हैं सर। अब आप ये मानते हो सर यहाँ पे अगर 1 डिग्री 2 डिग्री का भी फर्क रह गया तो पता चलेगा जो हमारा टारगेट है वो टारगेट ही हमारा जो हो जाएगा वो मिस हो जाएगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। क्योंकि आप ये सोचिए तो यहाँ लाखों किलोमीटर दूर की बात हो रही है, तो वहां तो 1 डिग्री बहुत बड़ा रोल प्ले कर देगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। मान लीजिए मैंने कहा ये हमारी अर्थ है और ये दूर मार्स है यहाँ पे बहुत। अब मैंने कहा यहां से मैं बात कर रहा हूं और मैंने कहा कहानी ये है सर, यहां ये जाना चाहिए, और पता चला जी अगर 1 डिग्री का डिफरेंस हो गया तो पता चला जी ये 1 डिग्री का डिफरेंस करते करते इतनी दूर में पता चला वो यहां इतनी दूर हो गया सर। पॉसिबल है या नहीं है? यस सर। तो क्या करा जाता है, ये 1 डिग्री को भी बल्कि 60 हिस्सों में तोड़ा जाता है। तो हम कहते हैं 60 मिनट। अब ये मिनट घड़ी वाले नहीं है, माइंड इट, घड़ी वाले नहीं है। ये जो 1 डिग्री का डिफरेंस है इसको 60 हिस्सों में तोड़ दिया, 1 2 3 ऐसे कर करके 60 हिस्सों में तोड़ दिया। आ रही है मेरी बात सुनने? बात आ रही है सुनने? अब पता चला जी ये इतनी दूर है, इतनी दूर है कि यहां पे, यानी मैंने कहा 1 डिग्री और 1 मिनट की बात करूं तो भी ये मान लो पता चला बहुत दूर हो गया, तो भी हम इसको मिस कर गए बाई चांस। तो उस ये जो 1 डिग्री है और उसको जो 60 हिस्सों में तोड़ दिया, उसके बाद जो 1 मिनट आ रहा है, 1 मिनट, उसको 60 हिस्सों में तोड़ेंगे तो 60 सेकंड। अब ये सेकंड घड़ी वाला नहीं है, फिर से इस बात को समझिए। आप सोचिए 1 डिग्री को पहले बराबर 60 हिस्सों में तोड़ा, जो 60वां हिस्सा था उसको फर्दर हमने 60 हिस्सों में तोड़ा, तो आप सोचिए कितना जबरदस्त तोड़ा हमने। और इसके बाद हम कह रहे हैं सर नो, नोट हमारे बस की नहीं है सर, गॉड नो अबाउट, उसके बाद तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी हम नहीं कर सकते। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ आ रही है? मैं थोड़ा सा समझाने के लिए एक अटपटे तरीके से समझा रहा हूं, लेकिन समझ में आएगी आपको मेरी बात। मान लीजिए हम यहां पर हैं और हमारी बात यहां की चल रही है, और मैंने कहा सपोज करो ये एक वो है जो हमें चाहिए,
और मैंने कहा पता चला इतनी दूर होने की वजह से 1 डिग्री यहां पहुंच गया, 1 डिग्री का डिफरेंस इतना आ गया। मान कुछ समझ आ रही है मेरी बात? कुछ मेरी बात समझ आ रही है? Yes. 1 डिग्री का डिफरेंस है मान लीजिए, वो यहां आ गया। अब हमने इसको 60 हिस्सों में तोड़ दिया। कितने में तोड़ दिया? 60 में। और जब 60 में तोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे 1 डिग्री को इस तरह कर करके 60 हिस्सों में तोड़ दिया। 60 में तोड़ दिया। और 60 में भी बात नहीं बन रही, तो ये जो 60 में तोड़ा, तो मैंने कहा यहाँ पे जो ये 1 मिनट था जो 60 में तोड़ा, ये भी इसको बाहर निकल गया, तो इसको फर्दर 60 में तोड़ दिया 1 मिनट को भी। आप बताओ मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. तो ये है एक्यूरेसी। तभी कह रहा हूं जब चीजों को सीखोगे समझोगे तो लाइफ में कुछ इनोवेटिव बनोगे, नहीं तो वही होगा सर, बस ये ट्रिको पढ़ोगे, मार्क्स लाओगे, पास हो जाओगे, खत्म कहानी। कभी टॉपर नहीं बनोगे, कभी इनोवेटर नहीं बनोगे, कभी इन्वेंटर नहीं बनोगे। समझ आ रही मेरी बात? तो इसका मतलब फाइनल डिसीजन ये निकल कर आया हमारा कि भाई 1 डिग्री में 60 मिनट हुए और 1 मिनट में फर्दर 60 सेकंड हो गए। ये है हमारी एक्यूरेसी। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब अगर मैं फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने की, तो मैंने कहा सर अब कन्वर्ट करना है हमें 50 डिग्री और 30 मिनट। 50 डिग्री 50 डिग्री है और 30 मिनट। अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल, जरा समझना मेरी बात को। मैंने क्या कहा आपको कि भाई 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर है, तो कह सकता हूं ना 30 मिनट कितने डिग्री के बराबर है? 1 डिग्री बाय 60 इंटू में 30 मिनट, कितना हो गया? 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री हो गया, हाफ डिग्री हो गया। इसका मतलब मैं इसको जो कह सकता हूं 51/2 डिग्री या 50.5 डिग्री, इट्स ओवर चॉइस, जो मर्जी कह सकता हूं मैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी। अब आ जाइए शुरू सर। अब सर हमें पता है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो हमने कहा भाई 50.5 डिग्री या मिक्स फ्रैक्शन निकलो, वो आपकी चॉइस है। पाई बाय 180 डिग्री इंटू 50.5 डिग्री, रिजल्ट पाई 180 50 पॉइंट को हटाऊंगा 10 से डिवाइड कराऊंगा सर, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया सर। आ रही बात में? आपको पता है सर जो रेडियन में आंसर छोड़ सकता हूं तो रेडियन में पाई के अंदर आंसर मेरा छूट सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना सर किस पे रिड्यूस हो रहा है सर, पाई से रिड्यूस हो रहा है 1012, तो कितना हो गया सर 101 पाई 2 से मल्टीप्लाई कराया 360 रेडियन। आ रही बात सुनिए, थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना जो मैं समझा रहा हूं। अगर मैं ये कहता हूं आपसे, अगर मैं कहता हूं 10 सेंटीमीटर है और 2 से डिवाइड कराता हूं, तो 5 आएगा या 5 सेंटीमीटर आएगा? 5 सेंटीमीटर। अगर मैं 10 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करा 5 सेंटीमीटर, ओके। अगर मैं कहता हूं 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर कराता हूं, तो 5 सेंटीमीटर आएगा। यूनिट्स कैंसिल हो जाएगी, यूनिट कैंसिल हो जाएगी। ये समझा रहा हूं, यहाँ पे सर डिग्री से डिग्री कैंसिल है, ये ध्यान रख के चलना। इसलिए जो चल रही थी, ये जो रेडियन लिखा हुआ था तो ये जो रेडियन लिखा हुआ था, तो डिग्री से डिग्री हर बार कैंसिल हो रही है और खाली आपका जो बच रहा है वो रेडियन बच रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में जो मैं बोलना चाह रहा हूं? Yes, यहाँ पे sir. आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो रहा था ना, तो यहाँ पे जो डिग्री यूनिट यहाँ पे क्या है? डिग्री था, तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो रहा है, तो जो रेडियन बचा हुआ है तो वो रेडियन यहाँ पर ही आ रहा है। इज दैट क्लियर? आ रही बात सुनने? तो ये कहानी मैंने क्या सिखाई आपको? फ्रैक्शन वाली, कि 50 डिग्री 30 मिनट है, तो पहले उसको फिर समझा रहा हूं, 30 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, उसके बाद वो क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए, और बता देता हूं, मान लीजिए हमने कहा जी 60 डिग्री 40 मिनट, मान लीजिए ये है कि हमने कहा सर 60 डिग्री और 40 मिनट, इसको कन्वर्ट करना है सर। तो आ जाइए सर शुरू से। हमने क्या कहा सर
कि भाई हमारा जो 60 मिनट है भाई वो 1 डिग्री के इक्वल है, तो 40 मिनट किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री डिवाइड बाय 60 इंटू में 40 मिनट। तो ये मिनट से मिनट कैंसिल होगा ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? तो Yes, sir. 0 कैंसिल, 2/3 2/3 डिग्री हो गया। ठीक हो गया? तो यानी कि अब मैं इसको जो लिख सकता हूँ वो क्या लिख सकता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो 60 2/3 डिग्री। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? तो अब हमने कहा 180 डिग्री भाई इक्वल है पाई रेडियन के। तो अब 60 2/3 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई 180 60 2/3 डिग्री, ये वाला रेडियन चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे डिग्री से डिग्री की यूनिट कैंसिल हो जाएंगी सर, पाई 180। अब सर ये कितना हो गया, 180 कितना 182 हो गया, जरा देखो एक बार कितना हुआ। Yes, sir. ठीक हो गया? अब इतना जितना रिड्यूस हो सकता है डू इट, बस जितना रिड्यूस हो सकता है कर दीजिए। ठीक है जी? ठीक हो गया जी? ठीक कह रहा हूं? ठीक है? 91 पाई रेडियन आया समझ में सर? तो किस तरीके से Yes. फ्रैक्शन अगर डिग्री दे रखी है तो हम उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने अभी आपको सिखाया। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ जी। अब हम आते हैं सर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने की बात, कि कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। जब हम कहें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो देखिए अब कन्वर्ट 3π/2 रेडियन, अब इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है सर। अब रेसिप्रोकल कर लेंगे सर। अब हम कहेंगे सर क्या, कि वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। ठीक है जी? तो अब ध्यान करना, अब यहाँ डिग्री से डिग्री कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो डिग्री में बचेगी ना कहानी। ये समझिए मेरी बात को, जो कंसेप्ट को डीप में जितना समझेंगे उतना अच्छा है। कि 3π/2 को हमें कन्वर्ट करना था रेडियन को डिग्री में, तो हमने कहा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने कहा 1 रेडियन पाई इधर चला गया, तो अब डिग्री कैंसिल नहीं हो रही है माइंडेड, इसलिए डिग्री में आंसर बचेगा। तो अब हमने क्या कहा सर कि भाई 3π/2 रेडियन किसके इक्वल है, तो 180 पाई 3π/2। ठीक है जी? क्लियर? तो कितना हो गया सर, 270 डिग्री। तो अगर आपको थोड़ी देर पहले ध्यान हो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने 270 डिग्री को ही कन्वर्ट करके देखा था, और 270 डिग्री हमारी यही आ रही थी 3π/2 रेडियन। तो 3π/2 रेडियन कितना आ गया, 270 डिग्री आ गया। तो अब आप नोटिस करिए, डिग्री तो हम पता नहीं कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो सर डिग्री में ध्यान करिए कभी भी पाई नहीं आता था। तो यानी यहाँ पर डिग्री में कभी भी पाई में आंसर नहीं छूटेगा। जब हम आंसर निकाल रहे हैं रेडियन का, तो रेडियन में हमारा आंसर पाई की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जब भी हम डिग्री में आंसर निकालेंगे तो वहां पर हमारा पाई की फॉर्म में आंसर नहीं हो सकता। तो ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे हमारा जैसे पाई से पाई रिड्यूस हो गया। ठीक है जी? तो अगर पाई से पाई अगर एलिमिनेट नहीं होगा तो हमें पाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है जी? ये से मैंने बताया जी। अब इस तरह से 2π/3 5π/6 ये सारी वैल्यूज आप जो है वो निकाल सकते हो। अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर वैल्यू निकालनी है, कि मान लीजिए अगर हमें करना है कन्वर्ट क्या 5 रेडियन इनटू डिग्री, 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है जी। तो अब जरा देखिए सर, तो मैंने क्या कहा जी कि हमें पता है सर कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमने कहा सर 5 रेडियन इक्वल्स टू 180 पाई इंटू में 5। अब जो डिग्री है सर, अभी ध्यान दीजिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अब ये जो डिग्री के अंदर कहानी है, अब यहाँ डिग्री में तो आपका पाई नहीं छूट सकता ना सर, हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है जी 180 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7।
7 ऊपर चला गया सर। ठीक है जी, अगर कुछ रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करिए सर, कैंसिल हो रहा है 2 से 90। ठीक है जी, अब 7 × 5 × 90। ठीक है जी, 7 × 5 × 90 3150 अपॉन 11 डिग्री, ये आया। ठीक है जी, अब पीछे जो हम काम कर चुके हैं वो कर चुके हैं, बस अब हमारा दिमाग में ये होना चाहिए कि भैया इसको सोल्व करना है हमें। चलिए जी, ठीक है जी, जब इसको सोल्व करना है हमें तो हमने कहा ठीक 3150 11। ठीक है जी, 22 9 बचा 5, ये हो गया सर डिवाइड। ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ माय फ्रेंड्स कि जो 3150 अपॉन 11 डिग्री है, मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूं, मैं क्या लिख सकता हूं सर, 286 रिमाइंडर 4 बाय 11 डिग्री। कैन आई डू इट? ये कर सकता हूं? Yes. अरे मेरी बात सुनिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसे ध्यान दें तो 286 डिग्री तो पूरा है, लेकिन जो अगला है सर वो अगला क्या है, 4/11 डिग्री, ये है सर। अब जो अगला 4/11 डिग्री है, यानी 1 डिग्री पूरा नहीं है, क्योंकि 4 11 से छोटा होता है। तो अगर 1 डिग्री से कम है तो 1 डिग्री से कम के लिए हमने क्या चीज बात करी थी, जो हमने बात करी थी 1 डिग्री से कम के लिए, वो मिनट की बात करी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4/11 है, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई कैन गेट द इन टर्म्स ऑफ मिनट, तो मिनट आ जाएंगे मेरे पास। चलिए जी, ठीक है। तो मैंने कहा फ्रेंड्स 286 240 अपॉन 11 ये मिनट हो गया। अब फिर शुरू हो जाइए सर, 240 11 से डिवाइड, ये आ गया सर। तो अब रिजल्ट, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, 286, अब ये जो बचा सर हमारे पास 21 9/11 मिनट। अब 286, अब ये 21 मिनट तो पूरे हो गए, बचा क्या 9/11 मिनट। अब ये 1 मिनट से छोटा है। अब हमें पता है सर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट इन फॉर्म ऑफ सेकंड्स, तो सेकंड में आ जाएगा सर। अब फिर शुरू हो जाइए सर, 540 डिवाइड बाय 11। अरे बात सुनिए, ठीक हो गया। ठीक कह रहा हूं। तो अब रिजल्ट क्या बचा सर, 286 डिग्री 21 मिनट, ये हो गया सर मेरा 49 1/11 सेकंड। 286 डिग्री 21 मिनट। अब आप ये देखिए सर, ये जो आपको सेकंड दिख रहा है ये 0.5 से ज्यादा है या 0.5 से कम है, जो आपका 1/11 है ये आपका 0.5 से कम है, 1/11 की बात करूं, कम है या ज्यादा है। तो आप देखिए सर यहाँ पे 1/11 इससे कम है, तो इसका मतलब मैं इसको इग्नोर करूंगा, रिजल्ट हुआ 49 सेकंड। अगर ये सेकंड आपका हाफ से ज्यादा होता तो मैं सर राउंड ऑफ कर देता और मैं यहाँ 50 सेकंड्स कर देता। अब बताइए सर, इज दैट क्लियर? आया सुनने? Yes, sir. तो इस तरीके से जो फ्रैक्शंस होंगी उस फ्रैक्शन को हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। और ये बात मेरी आपसे हो चुकी है कि मान लीजिए अभी यही क्वेश्चन होता सर, सेम यही क्वेश्चन होता, इसी क्वेश्चन के अंदर सेम क्वेश्चन है, और यहीं पर अगर हमारी कहानी होती माइनस, मतलब रेडियन की 5 की बात होती,
अगर माइनस की बात होती तो कोई इशू नहीं था सर, यहाँ माइनस लगा होता है, यहाँ माइनस लगा होता है, यहाँ माइनस लगा होता है, सारा माइनस चलता आ रहा होता सर, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना कैलकुलेशन वाइज। ठीक हो गया? तो ये मैंने Yes, sir. सिखाया कि किस Yes, तरह sir. से आप इस कंसेप्ट को खत्म करोगे। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब एक आगे बढ़े अगर हम, और फ्रेंड जैसे हमने एक नया मेजरमेंट सीखा रेडियन, तो आप सोच भी नहीं सकते जो 10th के जो हम क्वेश्चन करते थे जिसमें हमें बड़ा मेहनत करनी पड़ती थी, और वो ये क्वेश्चन यहाँ पे कितने आराम से सोल्व हो सकते हैं सर। जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा मैं शेयर करता हूं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 14, हमने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल जो है 45 डिग्री है और जो इंटरसेप्ट आर्क लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर की है, 40 सेंटीमीटर की हमारी आर्क की लेंथ है। तो देखिए जी, मैंने कहा अगर मैं एक सर्कल के पॉइंट में बात करूं तो उसने कहा जी 45 डिग्री, 45 डिग्री है आर्क की लेंथ, यानी ये हो गई आर्क की लेंथ, दिस वन, ये लेंथ दे दी उसने हमारे को, और ये लेंथ कितनी दी उसने 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। डायग्राम जो है ना हमें जरूर बनना चाहिए, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अब वो कह रहा है बताइए जी ये रेडियस कितनी होगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम 10th के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना चाहें तो हम सोल्व नहीं कर सकते, हम 100 के 100% इसको स्टिल सोल्व कर सकते हैं 10th के तरीके से, लेकिन 11th में अब आपको एक नया तरीका और दे दिया गया। वो क्या? सर आर्क बाय रेडियस थीटा होता है। हाँ जी, थीटा रेडियन की बात करूं तो L अपॉन आर, पीछे बात करी थी मैंने आपसे। तो अब थीटा रेडियन, अब ये थीटा किस में 45 डिग्री में है, कोई इशू नहीं सर, अब इसको कन्वर्ट करना हम सीख चुके हैं सर, तो हमने भी बात करी थी ना सर कि 180 इज इक्वल टू पाई, तो 45 डिग्री पाई पाई बाय 4, 180 45 पाई बाय 4। तो इसका मतलब यहाँ थीटा रेडियन कितना हुआ पाई बाय 4, एल कितना दे रखा है 40, आर तो आर निकाल सकता हूं सर मैं 160 अपॉन पाई, ये दे कितना रखा था सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दे रखा था ना, ये सेंटीमीटर। तो आप नोटिस करिए सेंटीमीटर कहीं से भी नहीं कट रहा बाइंड इट, जो भी मैंने बात सिखाई थी आपको, तो यानी कि 160 पाई की वैल्यू 22/7 सेंटीमीटर, सॉल्व इट एंड गेट योर वैल्यू ऑफ रेडियस। होगा ना फिर कितना सा? Yes, sir. तो जहां हमारे को 10th में इसको करते थे, तो अगर हम वाकई में देखें तो हमें बहुत 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 फायदा हो गया सर इसमें, समझ गए? इज दैट क्लियर? इज दैट Yes, क्लियर? अब करने को तो हम ये कह सकते थे कि जी 360 डिग्री पे जो सरकमफ्रेंस होती थी वो इतनी होती थी, 45 डिग्री पे कितनी होगी भैया? 45 डिग्री पे सरकमफ्रेंस ही तो है। अगर 10th की बात करूं, मैं 10th की बात करूं तो हम यही तो कहते थे ना 10th के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन 10th में नहीं होते थे, तो अगर हमें ये ज्ञान नहीं होता 11th क्लास में एक नया, तो हम इसी तरह से कर रहे होते 10th में कि भाई 360 डिग्री पे पूरा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होता है, तो 45 डिग्री पे कितना सर्कमफ्रेंस होगा, 2 पाई आर डिवाइड बाय 360 में 45, तो ये कितना आगे सोल्व करके ये आ गया पाई बाय आर अपॉन में 4। तो ये सर्कमफ्रेंस कितनी दे रखी है आपको 40 सेंटीमीटर, तो हमने कहा जी पाई आर बाय 4 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। आर कितना हो गया 40 इंटू 4 पाई। आप देखो सर पहले ये भी यहां पर भी तो यही आ रहा है ना सही? तो इसलिए हमें हमेशा लाइफ में अगर कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है तो हमेशा हमें उसके लिए जागरूक रहना चाहिए और सीखना चाहिए। ठीक हो गया? तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है सर हमारे इस तरीके से ये हो जाएंगे। अब जैसे ये भी क्वेश्चन है 15, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव्स इन 45 मिनट्स। ये जो हमारी घड़ी है उसकी जो मिनट हैंड है सर उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर की है, वो पूछ रहे जी बताइए 45 मिनट में ये इसकी जो टिप है वो कितना मूव करेगी। वेरी सिंपल सर, अगर मैं घड़ी की बात करूं, ठीक है जी, अगर मैं यहां पे आपसे
अगर घड़ी की बात करता हूं, ठीक है जी, ये लीजिए जी। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे 12 से अगर सुई को स्टार्ट मानता हूं, मिनट हैंड को, तो यहाँ पे सर मूव करके, ये मूव करके, ऐसे मूव करके ये यहाँ पहुंच जाएगी 45 मिनट में। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, तो यानी कि 45 मिनट्स के अंदर, 45 मिनट्स के अंदर, यानी यहां से इसकी मूवमेंट शुरू हुई और यहां ये पहुंच गई। तो सर होता है 270 डिग्री, 270 डिग्री इसने मूवमेंट करी। अब मैं माइनस में नहीं ले रहा, माइनस में भी ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, तो भी आंसर वही आने वाला है। तो मैंने कहा 270 डिग्री में ये है, तो ये हमारी जो रेडियस थी इसकी, ये 5 सेंटीमीटर बोली उसने मिनट है। तो वो पूछ रहा है कि बताइए सर ये जो मिनट, इसके जो टिप पॉइंट है सर, वो तो मूव ये कर रहा है ना सर, सर यहाँ। हाँ जी, सर -270 नहीं होगा? अभी तो मैंने बोला सर कि आप -270 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव 270 मूव करेगी तो भी मिनट हैंड यही मूव करेगी, नेगेटिव करेगी तो भी मिनट हैंड यही मूव करेगी। तो आप पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, कोई इंपैक्ट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स योर चॉइस। तो अब यहां पर ये क्या है, एल है, ये हमें निकालना है। आर 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, तो अब तो हम 11 से मॉडर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, कि भाई अगर थीटा रेडियन में मिल जाए तो सीधा बात बन जाएगी एल अपॉन आर। तो हमें पता है सर 180 पाई के इक्वल है, तो 270 किसके इक्वल होगा, पाई 180, 270 9 से कट रहा है, 3 पाई बाय 2। तो फ्रेंड्स यानी 3 पाई बाय 2 एल मुझे निकालनी है, आर मेरे को 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब आप नोटिस करिए सेंटीमीटर और कहीं पर भी नहीं है, तो अगर सेंटीमीटर कहीं और नहीं है तो यानी ये सेंटीमीटर एलिमिनेट नहीं हुआ। तो मुझे निकालना क्या है, एल निकालना। तो 3 पाई इंटू में 5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, 3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। सर सॉल्व कर लीजिए एंड गेट योर आंसर। आ रही बात सुनने? Yes, sir. आसान है, ठीक है, आया कुछ ध्यान आ गया जी, ध्यान आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं सम ट्रिग्नोमेट्री, जो हम सम वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की कुछ वैल्यूज हम सीखने जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात अभी आपको सिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सीखना इस बात को। मैंने कहा ये देखिए, ये सर हमने एक सर्कल ले लिया, ये हमने क्या लिया, एक यूनिट सर्कल लिया, ठीक है सर, ये हमने एक सर्कल ले लिया जिसको हम बोल रहे हैं एक यूनिट सर्कल। अब जरा मैं इस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो मैंने कहा फ्रेंड्स ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, राइट। अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करें, अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये हमारा थीटा होता था, राइट, ये थीटा हो गया। अगर मैंने यूनिट सर्कल लिया है तो मैंने कहा आर यूनिट सर्कल, यानी आर कितनी हो गई 1, यूनिट सर्कल का तो रेडियस कितनी है 1। तो फ्रेंड्स अगर रेडियस 1 अगर मैंने ली है, तो जरा हम ध्यान करें, अगर मैं इस पॉइंट की इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं, तो आपको पता है यहाँ पे x 1 होगा और y 0। क्यों? क्योंकि यहां तक ये रेडियस आपकी पूरी होगी। अब ये भी अगर रेडियस है तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कितना होगा 0,1, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी और y का वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ये आपकी रेडियस है। अब यहाँ पे अगर ये रेडियस है ये, तो आपको पता है x यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो -1,0, और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू 0 है लेकिन y माइनस का हो जाएगा, तो 0 -1। तो यानी ये 4 पॉइंट्स मेरे यहाँ पे निकल कर आ गए, 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1। इज दैट क्लियर? सुन आती है बात? Yes, sir. तो अब अगर मैं यहाँ बात करता हूं कि भाई यहाँ पर हमारे थीटा की जो वैल्यूज हैं, तो थीटा की हमारी वैल्यूज क्या हैं,
तो जरा अब उसकी बात करते हैं सर, थीटा की वैल्यूज की। तो मैंने कहा सर यहाँ पे जो थीटा है हमारा वो 0 डिग्री है, या आप 0 रेडियन भी कह सकते हो, 0 रेडियन। यहां पर से जो थीटा की वैल्यू जो मैं बात कर रहा हूं सर, थीटा हमारा 90 डिग्री, या आप रेडियन में बात करोगे तो π/2। यहां पे अगर थीटा की बात करता हूं तो सर 180 डिग्री, या थीटा आप पाई रेडियन कह सकते हो। यहां पर थीटा की बात करता हूं तो 270 डिग्री, या रेडियन की बात करते हो तो 3π/2 हो सकता है। वापस घूम के यहां पहुंच जाता हूं तो थीटा यहां से कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, या इसे 2π भी कह सकता हूं। बोलिए सर, क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है Yes, जी? sir. अब सीखने की लाइफ सर हमारी कभी भी खत्म नहीं होती, ये ध्यान करें। सीखने की लाइफ, मैंने कहा जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, और हमने कहा ट्रायंगल की जो रेशियोज हैं उससे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पैदा हो रहे हैं सर। ठीक है जी? अब उसको लर्न करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, कोस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज का, और टेन परपेंडिकुलर और बेस का। तो ये सब हम पहले भी सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं यहां बात करता हूं, अगर ये थीटा है, तो अगर मैं यहां बात करता हूं सर कोस थीटा, कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा पे जो ट्रायंगल बन रहा है सर वो इतना बन रहा है। तो सर यहाँ पे जो बेस है सर, वो बेस ये है, ये देखिए ये बेस है जो आपको दिख रहा है। तो ये बेस क्या है, ये बेस एक्स की वैल्यू है, ये बेस हुआ हमारा एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 1। तो इसका मतलब हमें ये बात सीखने को मिल रही है कि कोस थीटा जो होता है वो हमारा एक्स अपॉन आर होता है, राइट। अगर इसी तरह से मैं बात करता हूं सर यहाँ पे साइन थीटा की, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सर जो परपेंडिकुलर है सर वो ये है, ये परपेंडिकुलर है। अब ये जो परपेंडिकुलर जो है मैंने डार्क किया है, यही तो सर वाई होगा यहां से यहां तक, ये सर यहां से यहां तक यही तो वाई होगा। Yes, sir. तो यानी कि वाई हाइपोटेन्यूज यानी कि रेडियस। तो इसका मतलब मैं शॉर्ट में कह सकता हूं ना कि कोस थीटा इज इक्वल्स जो आर कोस थीटा एक्स जो हो गया, एक्स एक्स को आप आर कोस थीटा कह सकते हो, या अगर मैंने यूनिट सर्कल लिया है तो यहाँ पे कोस थीटा एक्स हो गया और यहाँ पे साइन थीटा वाई हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल लिया है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो अब आपको जिंदगी एक बात ध्यान रखनी है कि जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है उसे कोस थीटा रिप्रेजेंट करता है, और जो वाई एक्सिस है उसे साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अब अगर हम इस बात को ध्यान दें, तो अब जब हम ठहर के रुक कर देखें, अगर हम ठहर के रुक के देखें, तो अब हमने कहा यहां पे कि भाई एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की बात करूं, अगर मैं कि मैं बात कर रहा हूं थीटा 0 डिग्री की, तो मैंने कहा एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 0 रेडियन, एक ही बात है। तो अब एक्स कितना है, cos थीटा, cos थीटा कितना है 0 डिग्री, y कितना है sin थीटा, थीटा कितना है सर 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे x की वैल्यू कितनी है सर बताइए, 1, ये नहीं x की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी है इस पे 0। तो आप देखिए cos 0 1 नहीं होता है, sin 0 0 ही तो होता है सर। तो यानी एक बार फिर से प्रूव हो रहा है कि जो हम पहले कर चुके हैं सब कुछ, या जो करने जा रहे हैं वो सब कुछ ठीक है सर। यानी cos 0 कितना हुआ 1 और sin 0 कितना हुआ 0। तो ध्यान करना, जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, और मैंने क्या बताया था कि सर अगर हम लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो हम क्या पकड़ते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ते हैं ना। क्यों? वो जितने कम रूट्स पर रुकेगी उतना अच्छा होगा। अभी पीछे मैं वैष्णो देवी गया सर, बहुत ही बढ़िया ट्रेन चलाई सरकार ने, वंदे भारत। लिमिटेड स्टॉपेज पर रुकी, 8 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर उसने हमें कटरा पहुंचा दिया, 8 घंटे के अंदर।
तो सोचिए क्या स्पीड थी उसकी। तो ये आपका एक्सप्रेस स्टेशन है जी, 1 2 3 4, ये 4 आपके एक्सप्रेस स्टेशन है। तो अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूं अभी गाड़ियों को हम एक्सप्रेस स्टेशन पे रोक रहे हैं और वहां हम वैल्यू को सीख रहे हैं। तो हमने सीखा थीटा 0 डिग्री और 0 रेडियन। अब इसको सीखने के बाद अगली बारी क्या आ रही है सर हमारी, अगला स्टेशन कौन सा है, 90 डिग्री। चलो जी, हमने कहा 90 डिग्री सीख लेते हैं जी। अब अगला तो हमने कहा जी एट थीटा 90 डिग्री या थीटा π/2। तो अब x cos 90, y sin 90। अब 90 डिग्री ऊपर है, x की वैल्यू कितनी है सर 0, y की वैल्यू कितनी है 1। तो आप देख लीजिए सर कि आपको पता है cos 90 0 होता है और sin 90 1 होता है। आ रही बात सुनने? यस सर। अब इसी चीज को हम किस पे देखेंगे सर, 180 डिग्री पे। तो अब हमारा 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब आइए सर अगला, अगला सेशन क्या है सर हमारा, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब x क्या है, cos 180 या आप cos पाई भी बोल सकते हो, y इज इक्वल टू साइन 180। अब x की वैल्यू यहां कितनी है सर -1, y की वैल्यू कितनी है सर 0। आया सुनने? तो ये किस पे निकाली हमने वैल्यू, 180 पे। अगला कौन सा सर 270। माय फ्रेंड्स हमने कहा एट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 270 या थीटा इज इक्वल टू 3π/2, व्हाटएवर वी वांट। x cos 270, y sin 270। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू कितनी है सर यहाँ पे, पहले 0, y की कितनी है -1। ठीक हो गया। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हमने कहा जी थीटा इज इक्वल टू 360 या थीटा इज इक्वल टू 2π, व्हाटएवर वी वांट टू से। x cos 360, y sin 360, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो आप नोटिस करिए 0 डिग्री और 360 की वैल्यू सेम है, पर हम आगे इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि उसका वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएंगी, अब यहाँ पे वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो गई। यानी 360 में अगर मैं 90 जोड़ता हूं तो कितना आता है 445, 450। तो यानी कि यहां पे अगर थीटा जो आ गया मेरा वो कितना आ गया 450, 90 डिग्री जोड़ा। तो अब यानी जो 450 की जो वैल्यूज आएंगी, जो 90 की वैल्यू आएंगी वो सेम आएंगी। इसी तरह से अगर मैं इसमें 90 और जोड़ देता हूं तो जो वैल्यू 180 पे आ रही है वही वैल्यू उस पर सेम आएंगी। तो इसका मतलब मेन हमें जो सीखना होता है वो 360 तक सीखना होता है, उसके बाद हमारी सारी वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाती। तो ये हमने किस पर वैल्यू सीखी सर, ये हमने सीखी मेन स्टेशन पे, कि जो मेन स्टेशन पे की बात करें तो उस पर ये वैल्यूज कैसे निकल कर आ रही। बात समझ आती है सर? यस। अब एक हम बहुत अच्छी चीज सीखने जा रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेगेटिव साइन। नेगेटिव एंगल्स। और फ्रेंड्स मैं नेगेटिव एंगल की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो देखिए जी ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक हो गया। अब हम मान लो 1 मिनट के लिए मैंने थीटा ले लिया पॉजिटिव, दिस वन, ये थीटा पॉजिटिव। तो सेम इसके सामने ये माइनस थीटा होगा,
तो अब हम देखने जा रहे हैं कि साइन माइनस थीटा होता है या कोस माइनस थीटा होता है या टेन माइनस थीटा होता है, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। तो आप ध्यान करिए, यहां पर जो हमारी जो कहानी है एक्स कोमा वाई, और यहां पे जो हमारी कोमा है एक्स कोमा वाई, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो x है वो दोनों सेम है, लेकिन जो y है उसका फर्क है, क्योंकि y यहाँ पर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे जो y होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे y पॉजिटिव होगा। लेकिन x दोनों के लिए सेम है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। इसका मतलब आपका एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे x पे फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है आपके y पे। आपके सामने ऐसे सारी कहानी। तो मैं अगर अब ये बोलता हूं कि भाई साइन माइनस थीटा यहां पे, तो अब y किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, y को। y को। यस सर। तो आप ये देखिए, जब साइन थीटा था, जब साइन थीटा था, तो अगर मैं कह देता हूं कि ये इस y को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो साइन माइनस थीटा तो ये इस y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता है जितना पॉजिटिव y को रिप्रेजेंट कर रहा था उतना नेगेटिव y को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, क्या मैं ठीक कह रहा हूं। तो इसका मतलब साइन थीटा में y आ रहा था, तो साइन माइनस थीटा में माइनस y आएगा। बताइए, बात समझ आती है भाई। साइन थीटा में अगर y आ रहा था तो माइनस साइन थीटा में माइनस y आएगा ना, आपके सामने पिक्चर है। तो अगर मैं कोई रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहूं तो क्या रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है सर, इसका मतलब रिलेशनशिप ये क्रिएट हुई ना, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि माइनस वाई की जगह यहाँ पे साइन थीटा रिप्लेस कर सकता हूँ ना वाई की जगह, इसको तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा निकल कर आया। ध्यान से देखिए सर, कोई जल्दी नहीं है। इज दैट क्लियर। क्योंकि दुनिया की दिक्कत यही है, सब लर्न कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं सर, रट्टे की कोई लाइफ नहीं है। अब मैं यहां कहता हूं सर कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा। तो आप ध्यान करिए, कोस थीटा पे जो एक्स की वैल्यू थी वही कोस माइनस थीटा पे एक्स की वैल्यू सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होगा। आराम से देखिए सर, बताइए सर, बात समझ आ रही है कि जो कोस थीटा पे एक्स की वैल्यू आ रही थी वही कोस माइनस थीटा पे भी एक्स की वैल्यू सेम है। एक्स की वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। इज दैट क्लियर। तो इसका तो कोस माइनस थीटा पे जो एक्स आ रहा था वही कोस थीटा पे आ रहा है। ठीक हो गया। इज दैट क्लियर। यस सर। भाई जो कोस थीटा पे एक्स आ रहा था, कोस माइनस थीटा पे भी तो वही एक्स आ रहा है भाई। कोस थीटा पे ये एक्स आ रहा है, तो कोस माइनस थीटा पे तो सेम ही एक्स आ रहा है, दोनों इक्वल है। कहानी खत्म। अब इन दो से सारी कहानी निकलती है। टेन माइनस थीटा क्या होगा सर, साइन माइनस थीटा कोस माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा कितना है, माइनस साइन थीटा। कोस माइनस थीटा कितना है, कोस थीटा। कितना हो गया, माइनस टेन थीटा। तो टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। इस तरीके से हम 6 के 6 कंसेप्ट जो है वो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कोट माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, ये कितना होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोट थीटा, सेक माइनस थीटा 1 अपॉन कॉस माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा कितने, कोस थीटा के सेक थीटा। तो इससे में सीधा सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही रहेगा, उसमें माइनस नहीं आएगा। कोसेक माइनस थीटा वन अपॉन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इन शॉर्ट केवल आपको दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखने को मिल रहे हैं जहां पे एंगल के नेगेटिव होने से फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज द टेन और सेक। टेन माइनस कोस माइनस थीटा कोस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा। बाकी सभी में आपका जहां एंगल नेगेटिव में है तो वहां पे आपका जो फंक्शन आ रहा है वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइन। तो ये हमने सीखा साइन का इम्प्लीमेंटेशन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे पड़ेगा।
ये फॉर्मूले जो है इसके लॉजिक मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes. अब इसके बाद जो कहानी शुरू होगी सर, इसके बाद कहानी शुरू होगी कि किस क्वाड्रेंट में हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो माय फ्रेंड, जैसे मैंने बताया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता ही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है सर, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। अब इतना आपको समझ में आ गया, एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या है सर? कॉस थीटा पॉजिटिव, वाई यानी कि साइन थीटा पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव यानी कि कोस थीटा नेगेटिव, वाई नेगेटिव यानी कि साइन थीटा नेगेटिव। तो अब आप देख रहे हो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब सर यहाँ पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा भी पॉजिटिव है, साइन थीटा भी पॉजिटिव है, तो 6 के 6 पॉजिटिव हो जाएंगे ना, यानी ऑल पॉजिटिव है, यानी 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव हो गए। अब यहां मैं बात करता हूं सर, तो आप यहां देखिए सर, यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव है लेकिन कॉस थीटा नेगेटिव है। तो साइन थीटा पॉजिटिव है, इसके लिए हम एस बोलो कर लेते थे, हम कहते हैं भैया साइन पॉजिटिव है, साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा। यहां की बात करें अगर तो हम कह रहे हैं भाई कॉस थीटा नेगेटिव है, हम कह रहे हैं साइन थीटा नेगेटिव है। अब हमें पता है ना सर, टेन थीटा क्या होता था? साइन अपॉन कॉस, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना सर, तो 10 पॉजिटिव होगा, इन्हें 10 और कॉट, तो इसके लिए हम 10 बोरो कर लेते रहेंगे, 10 पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में हमने कहा सर कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा नेगेटिव, तो कॉस पॉजिटिव है, इसके लिए हमने कॉस को रेफर कर दिया कि कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो जब हम किसी चीज को सीख लेते हैं तो आप सोचिए वो कितना आसान है। अगर घड़ी में देखूं मैं तो मेरे ख्याल से शायद 2 मिनट या 3 मिनट लगे होंगे मुझे आपको इसको समझाने में, ठीक है जी। जबकि हम क्या करते हैं, रट्टा मारते फिरते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑलवर्स ऑल सिल्वर टी कप वट एवर, जो भी लर्न करके क्या मिलेगा सर? सीख के मिलेगा। समझ आ गई मेरी बात? तो इससे हमने सीखा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है। तो ये सारी बात हमने यहाँ पर ही सीखी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ पे किस फंक्शन में कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है और 12th वगैरह या किसी भी क्लास में आगे बहुत काम आएगा, ठीक है जी।